हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 की पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इनकी ये कैसे काम करती है, ये कैसे चलती है, अपना काम कैसे करती है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट विल वी लर्न इन दिस लेसन, हम इस चैप्टर में या इस लेसन में क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? gain a sense of the nature of decision making within a state government। मतलब एक हमें इस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि जो सरकार होती है ये कैसे अपने फैसले लेती है, इसके बारे में थोड़ी हमें समझ आएगी। अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एक्सरसाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओवर पीपल लाइव्स। तो जो उनकी जो ताकतें हैं और देखेंगे पढ़ेंगे कि वो उन किस हद तक है आम लोगों के ऊपर, जो बाकी जो लोग हैं, एक सरकार की कितनी रहती है, कितनी उनके पास पावर्स होती है, वो कहाँ तक किस हद तक जा सकती हैं। गेट अ क्रिटिकल सेंस ऑफ द पॉलिटिक्स अंडरलाइंग द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हमें इस बात का भी समझ आएगी इसकी जो सियासत है ये किस तरह से काम करती है और ये कैसे कैसे अपने जो ताकतें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का यहाँ पे अपनी ताकतों का कैसे इस्तेमाल करती है और कैसे बाकियों तक बांटती है, कि हर किसी को एक अलग अलग डिपार्टमेंट देते हैं, वो कैसे होता है। ठीक है, फिर है ओवरव्यू में सबसे पहले गवर्नमेंट इन इंडिया वर्क्स एट नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स। जो गवर्नमेंट होती है इंडिया, जो गवर्नमेंट है इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, वो क्या, वो नेशनल लेवल पे भी काम करती है, स्टेट लेवल पे भी काम करती है और लोकल लेवल पे भी। नेशनल लेवल पे हो गया सेंटर में जो गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे जो संभालता है, या प्रेसिडेंट जो संभालते हैं। स्टेट लेवल हो गया जहाँ पे चीफ मिनिस्टर होता है, जो चीफ मिनिस्टर जो संभालता है, या उसके अंडर जो लोग काम करते हैं। फिर लोकल लेवल हो गया कि जो पंचायत वाले होते हैं उनको हम लोकल लेवल, या लोकल लेवल उसको बोलते हैं कि जो लोकल लेवल, जो पंचायत, जो आप सरपंच सुनते हो उसको लोकल लेवल बोलते हैं। एवरी स्टेट हैज़ अ legislative assembly and it comprises of democratically elected MLAs from different constituencies। जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया में, जो लेजिस्लेटिव असेंबली, वो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्या होता है अभी लेजिस्लेटिव असेंबली। वहाँ पे जितने भी एमएलए यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पे जो जिसके मेंबर्स हम चुनते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से। कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब है इंतखाबी हल्का, आपने सुना होगा उर्दू में इंतखाबी हल्का बोलते हैं उसको। वो कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे वोटर होते हैं। वो क्या, एक किसी एरिया में वो किसी को अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं, अपने उम्मीदवार को वोट देते हैं, ताकि वो उनकी बातें सामने रखे, सरकार के सामने रखे और उनके जो मसले हैं उनको हल करे। तो वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, उसको एक कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं। तो हर किसी स्टेट की एक अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ पे क्या होता है, जितने भी एमएलए हैं वहाँ पे अपने मुद्दे रखते हैं, अपने जो भी मसले होते हैं स्टेट के या लोकल लेवल पे उन सबको रखते हैं और कुछ फैसले लेते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी और parties whose candidates win more than half of the constituencies nominate the chief minister। कोई सियासती पार्टी होती है या पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसके कैंडिडेट्स, जिसके जो उम्मीदवार होते हैं, जो सबसे ज़्यादा नुमाइंदे जिसको बोलते हैं, नुमाइंदे जो है वो जीतते हैं, और वो आधे से ज़्यादा जहाँ पे जीते हैं। ठीक है, तो वो अपना एक चीफ मिनिस्टर चुनते हैं। आप भी सुनते हो क्या, जब कभी इलेक्शन होते हैं चीफ मिनिस्टर के, तो जिसके ज़्यादा नुमाइंदे होते हैं, जो ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी में जीता होता है, हल्कों में ज़्यादा जहाँ जीता होता है, इंतखाबी जो हल्के होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जीते मिलती है जिस पार्टी को, वही अपना चीफ मिनिस्टर चुनते हैं या बाकी मिनिस्टर चुनते हैं। एंड द रिमेनिंग पार्टीज आर टुगेदर नोन एज अपोजिशन। जो बाकी जो पार्टियाँ जो हार गई हैं उनको क्या बोलते हैं, अपोजिशन। एक होती है रूलिंग पार्टी जो जो जीत के आती है, और जो हार जाती हैं उसको बोलते हैं अपोजिशन। The chief minister and other ministers
with the approval of legislative assembly make new laws and resolve the state issues। जो चीफ मिनिस्टर होता है वो क्या करता है, वो अपने बाकी जो मिनिस्टर उनके साथ मिलकर उनके साथ मिलके कुछ फैसले लेते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली में लिए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जिसको ताकि वो कोई भी फैसला जो हो स्टेट के लिए या अपने लोगों के लिए जो भी फैसले लेने होते हैं वो सब मिल के लेते हैं, या कोई नए कानून बनाने होते हैं या अगर कुछ मसले हो स्टेट में तो उनको भी हल किया जाए, तो ये सब वो काम करते हैं। फिर आता है कि ये कैसे होता है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे काम करती है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये आपको मैंने अभी बताया कि इसके 3 होते हैं, कौन से, लोकल, स्टेट, नेशनल, तो ये 3 हिस्सों पे काम करती है। वहीं जो स्टेट होती है, हमें क्योंकि स्टेट के बारे में पढ़ना, तो जो स्टेट होती है ये क्या करती है, लिंक एंड चैनल बिटवीन पीपल एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या करती है, एक लोगों के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक चैनल बनता है। चैनल ना एक रास्ता बनता है, एक मतलब एक तरीके से एक ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह काम करता है। मतलब सेंटर से अगर कोई फ़ायदे आ रहे हो या कुछ पैसा, मान लो कभी सेंटर कुछ अनाउंस करता है कि आपको पैसे मिलने वाले हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के ही रास्ते आम लोगों के पास पहुंचता है। तो वो एक तरह का ब्रिज है दोनों के बीच में, जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक है। फिर आता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम एमएलए भी बोलते हैं शॉर्ट में, उसके बारे में पढ़ेंगे। एवरी स्टेट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर कोई स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतलब उसको बांटा गया है, या कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब इंतखाबी हल्का, इनमें रखा गया है। जैसे हर किसी डिस्ट्रिक्ट का एक अपना होता है, जैसे हम बारामूला का सुनते हैं, श्रीनगर का सुनते हैं, कुपवारा का सुनते हैं, जम्मू का सुनते हैं, हर किसी का एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से लोग अपने वोट देते हैं। द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स। तो जो ये इंतखाबी हल्के होते हैं ये बदलते रहते हैं किस हिसाब से, ये नहीं किसी कहीं पे 12 होते हैं, कहीं पे 24 होते हैं, तो ये किस हिसाब से बनते हैं, जहाँ पे जितनी पॉपुलेशन होगी, जहाँ पे जितना उस एरिया का साइज होगा, उस हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। People from each constituency elect their representative through voting, and those elected representatives are called a member of legislative assembly. लोग क्या करते हैं, हर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने जो उम्मीदवार या नुमाइंदे होते हैं उनको वोट डालते हैं। वो नुमाइंदे जब वो क्या करते हैं, वो आगे जाके एमएलए बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं। तो उसके जो हिस्से बनते हैं जिसको हम एमएलए, हम सुनते हैं कि अरे फलाना को कोई एमएलए बन गया, वो ऐसे इसलिए बना क्योंकि हम में से ही बहुतों ने उसको वोट दिया और वो आगे जाके एमएलए बना। MLAs come from different political parties and there is one legislative assembly in every state. तो एमएलए जो होता है वो हर किसी पार्टी का अलग अलग होता है। मान लो कि बीजेपी का अलग, पीडीपी का अलग, एनसी का अलग, जो हमारे जो यहाँ पे पार्टीज़ होती हैं हर किसी का अलग, या कांग्रेस का अलग एमएलए होता है, ठीक है। और हर किसी जो स्टेट होती है, हर कोई जो स्टेट होती है वहाँ पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ पे बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं सरकार। द पॉलिटिकल पार्टी और कोलिशन पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी कोई सियासी पार्टी, कोलिशन पार्टी होगी वहाँ पे जहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टियाँ मिल के सरकार चलाती हो। whose MLAs have more than half the number of constituencies। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आधे से ज़्यादा, जहाँ पे आधे या आधे से ज़्यादा जहाँ पे उनके पास वो जीते हैं, इज़ नोन एज द मेजॉरिटी और रूलिंग पार्टी। उस पार्टी को क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी वाली पार्टी, या जिसके पास सबसे ज़्यादा जो जीता है, या रूलिंग पार्टी जो रूल करे उसको। मतलब रूल कौन करता है, जिसके पास ज़्यादा लोग हों, जिसने ज़्यादा जीते पाई हैं, ठीक है, तो वो रूलिंग पार्टी का है। एंड द अदर पार्टीज टुगेदर आर कॉल्ड ऑपोजिशन पार्टीज। और जो बाकी जो पार्टीज हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑपोजिशन पार्टी। जैसे दिल्ली में है आम आदमी पार्टी, तो वो क्या होगी, वो वहाँ की रूलिंग पार्टी, क्योंकि उसने हाल ही में इलेक्शन जीता था वहाँ पे,
ठीक है। तो वहाँ पे जीतने के बाद वो रूलिंग पार्टी बन गई दिल्ली की। बाकी जो होगी, जो बीजेपी, कांग्रेस या कोई और, वो वहाँ की अपोजिशन पार्टीज में आती हैं। तो ऐसे ही पार्टी बनती है। तो इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आगे काम कैसे होता है। थैंक यू।